वेलकम टू बरुआज ई लर्निंग। तो आज हम फिर से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहाँ पे कैंडिडेट बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days and 24 days respectively. They worked for 4 days, but after 4 days, B left. How long will it be taken by A to complete the remaining work? यानी कि ए और बी यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, यानी कि ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति है जिनको ए को काम करने में, एक काम को कंप्लीट करने में 12 days लगा और बी को 24 days। तो हम ऐसे कैसे देख सकते हैं, जो यहाँ पे ए को 12 days और बी को 24 days लगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली दिया गया है। तो ए पहले है तो यहाँ पे पहले वाला डेज ए का है और बी का सेकेंड वाला है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम अनुसार। ठीक है, तो ए को एक काम करने में 12 days लगा, बी को एक काम करने में, वही सेम काम करने में 24 days लगा। ठीक है, फिर बोला यहाँ पे दे वर्कड, यानी कि ए और बी एक साथ, दे वर्कड फॉर 4 days, यानी कि उन लोगों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, 4 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, फिर आफ्टर 4 days बी क्या हुआ, चला गया, बी चला गया। तो बाकी जो रिमेनिंग काम है, यानी कि जो बाकी बचा हुआ काम है, वो ए अकेला को कितना दिन में खत्म कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर ए एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए एक दिन में 1 day वर्क उसका कितना होगा, 1/12, यानी कि 12 दिन में वो एक काम का खत्म करता है, तो एक दिन में वो 12 हिस्सा का एक हिस्सा काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक उसी प्रकार से बी का एक दिन का काम क्या होगा, उसको 24 दिन लगेगा, 24 days, तो 24 हिस्सा का एक हिस्सा काम वो कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द वर्क। अब मेन ट्विस्ट आता है, अभी इन लोग 4 दिन एक साथ काम किया, ए और बी एक साथ 4 दिन काम किया, तो 4 days वर्क ए और बी टुगेदर का कितना होगा, यानी कि ए का काम हो गया। तो सबसे पहले हम 1 day का ए प्लस बी, 1 day ए प्लस बी वर्क कितना होगा, एक दिन का ए का काम इतना है, बी का काम, तो हम लोग ए प्लस बी इसको प्लस कर देते हैं। 24 कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, ओके, 3/24, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 1/8 पार्ट ऑफ द वर्क उन लोग एक दिन में कंप्लीट किया, पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो अभी हम लोग 4 days का काम निकालेंगे। 4 days ए प्लस बी कितना काम किया। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 1/8 कितना हो जाएगा, 1/2 पार्ट ऑफ वर्क, 1/2 वर्क। ठीक है, यानी कि 4 दिन में ए और बी एक साथ में हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट किया, यानी कि रिमेनिंग कितना काम रह गया, जो आफ्टर 4 days बी जो छोड़ के चला गया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका, काम एक था तो एक से अगर हम लोग ये काम माइनस कर देते हैं, क्योंकि दोनों मिलके एक साथ काम किया था, तो ये हो जाएगा हमको हाफ, यानी कि हाफ ऑफ द वर्क हम लोगों का बाकी रह गया। तो अभी आफ्टर 4 days बी छोड़ के चला गया, तो ए का अकेला काम। ठीक है, तो ए एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो अभी हम लोग लिखेंगे ए कैन कंप्लीट 1 वर्क इन 12 days। ठीक है, तो अभी ए कैन कंप्लीट कितना रिमेनिंग वर्क है, हाफ वर्क, कैन कंप्लीट हाफ ऑफ वर्क कितना दिन में, 12 × 1/2 होगा, 12 × 1/2, यानी कि 2 6 times 6 days हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, 6 days।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।